नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। शमशान घाट निर्माण का इलाका वासियों ने किया विरोध, दी हाई कोर्ट जाने की धमकी। सिलीगुड़ी नगर निगम ने सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड के प्रकाश नगर संलग्न महानंदा नदी के किनारे एक और वैकल्पिक शमशान घाट बनाने की योजना बनाई है। परियोजनाओं की वास्तविक जायजे के लिए सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव ने कमिश्नर के साथ उक्त इलाके का परिदर्शन किया। अब इसका विरोध स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट जाने की धमकी दे डाली है। बताया गया कि आज इलाके में लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने कहा कि शमशान घाट बनाने के बजाय यहां पर स्कूल, अस्पताल या बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी हालत में शमशान घाट बनने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि जरूरत पड़ी तो वे लोग पथावरोध से लेकर वृहद आंदोलन भी करेंगे और अगर इससे बात नहीं बनी तो वे लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के समय में शहर के दूसरे शमशान घाटों में दबाव कम करने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम एक और शमशान घाट बनाने की योजना बना रही है। बोल के हम लोगों को पता चल गया और मीडिया के थ्रू से हम लोगों को ये पता चल गया, तो हम लोगों ने ये चीज़ देख के हम लोगों को थोड़ा सा झटका लगा। कारण ये कोरोना काल में हम बहुत संभल के बैठे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं और हमारे जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं 1-2 कट्ठा ज़मीन लेके घर बना के बैठे हैं, चारों तरफ आबादी है। इस मौके पर अगर घर के नज़दीक इस तरह का अगर शमशान घाट बनेगा तो क्या हालत होगा, ये उनको भी पता चलना चाहिए। और हम सब इसको विरोध करते, कारण शमशान घाट किसी आबादी के नज़दीक बनाने से बेहतर बहुत से जगह आप लोग वहाँ जाके बनाइए, मत बनाओ नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर इतना नज़दीक बनाओगे तो हम लोगों को बहुत सब मुसीबत झेलने के नौबत आ सकता है। हमारे बच्चों का ज़िंदगी का सवाल आता है, हमारा ज़िंदगी का सवाल आता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर के सामने इस तरह का शमशान घाट बने, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना काल में हम कितना अपने आप को सेफ्टी रखने के लिए कितने वो करते हैं। और उसको हिसाब से मैं सारा सरोजनी पल्ली यहाँ पर नज़दीक के जो हमारे इधर है बाबू भाई कॉलोनी, चारों तरफ के लिंबू बस्ती हो गया, रामचंद्र नगर, सब हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आबादी के नज़दीक। कहना है हम लोग का भी भाई, हम लोग विरोध नहीं करते हैं जो यहाँ पर शमशान घाट जो बन रहा है वो बने, लेकिन यहाँ नहीं बने, क्योंकि हम लोग का गरीबी के यहाँ पर जो बस्ती है, हम लोग का गरीबी का बस्ती है, दिन गुजारा करे खाने वाला सब आतंकित, ये बात सुन के सब आतंकित हो रखा है। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर थाने पहुंचे सांसद राजू बिस्टा। टीएमसी ने दिखाया काला झंडा, लगाए गो बैक के नारे। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा और सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष मंगलवार को चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ थाना पहुंचे। इस दौरान उन्हें तृणमूल कांग्रेस समर्थकों का विरोध का सामना करना पड़ा। तृणमूल समर्थकों ने भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल समर्थकों ने भाजपा नेता गो बैक की नारेबाजी कर रहे थे। घटना को लेकर चोपड़ा थाने में काफी तनाव देखा गया। बाद में केंद्रीय बलों के जवानों और पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया गया। वहीं आज भाजपा सांसद राजू बिस्टा चोपड़ा थाने में पुलिस अधिकारियों से मिलकर उन्हें भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में अवगत कराते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बाद में मीडिया से बातचीत में सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से तत्काल हिंसा रोकने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा चुनाव बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के बारे में आज पुलिस अधिकारी को लिखित जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा चुनाव बाद हिंसा में कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा गया, उनमें लूटपाट की गई।
महिलाओं व बच्चों को पीटा गया है, कई लोगों को बेघर कर दिया गया है, उनके घरों से चीजें लूट ली गई है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजू बिस्टा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हताशा में ऐसा कर रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद से सांसद को इस क्षेत्र में नहीं देखा गया। वे एक बार यहां आकर इलाके में दंगा भड़काने की कोशिश की। इसके खिलाफ आज सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। এবং এটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে লজ্জা। সারা দেশে অন্যান্য রাজ্যেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এটা একমাত্র রাজ্য যেখানে নির্বাচনের পরে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দলের উপরে এইভাবে আক্রমণ করে। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা আজকে এসেছি কথা বলতে আমাদের কর্মীদের সাথে, প্রশাসনের সাথে, দেখছি আমাদের এরপরে কি হবে। আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি হচ্ছে এই কারণে যে আমাদের এখানে কত ভয়াবহ গেল আমফানগুলো, করোনা এখনো আছে, আগেও গিয়েছিল 1 বছর, গত 1 বছরে আমাদের এখানকার সাংসদ যেটা সাংসদ রাজু বিস্টাকে আমরা কোনোদিন দেখতে পাইনি। একদিনেই দেখতে পেয়েছিলাম যেখানে কালাগঞ্জে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে রাজনীতির সুরসুরি দিয়ে একটা দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছিল, দাঙ্গা করেছিল, সরকারি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই রাজু বিস্টা এসে ওখানে দাঙ্গা করেছিল, এখন আবার এখানে এসে আবার দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। আমরা রুখে তখনই একটা দাঙ্গা লাগায়, এই দাঙ্গাকে রোখার জন্য আমরা আজকে এখানে প্রতিবাদ মিছিল করছি। देखिए, मैं अभी चोपड़ा थाने में आया हूँ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 मई को जब से रिजल्ट की घोषणा हुई उसके बाद जो है चोपड़ा में बहुत सारी हिंसाएं हुई है। और मैं अभी थाने में आई थी तो उनको कोविड हुआ है, तो बाई चांस वो नहीं थे। उनके जो सेकेंड इन कमांड उनसे मिलना हुआ और करीब 1 घंटे तक हमारी विस्तृत चर्चा हुई। और 42 जो घटनाएं हैं पूरे चोपड़ा में अलग अलग जगह हुई है, जहाँ पे लोगों को पीटा गया है, घर को तोड़ा गया है, दुकानों को तोड़ा गया है, सामान की चोरी हुई है, चाय बागान के ऊपर में कब्जा हुआ है, महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ है, माताएं और बच्चों को भी पीटा गया है। तो ये डिटेल में हमने उनको चार्ट दिया है और अभी तक हमें ये पता चला, अभी तक उन्होंने 5 लोगों को चोपड़ा के अंदर में गिरफ्तारी भी की है। और आज हम राइटिंग में उनको सब कुछ दिए हैं कि किस क्षेत्र में क्या क्या घटना घटी है। और हम अपेक्षा करते हैं कि यहाँ की जो पुलिस थाने के लोग हैं और उसको जो है कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हमारे जो भाजपा के कर्मी दल, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको न्याय मिलेगा, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी किसी तरह की घटनाएं वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। चुनाव के अंदर में हार जीत होती है, कभी टीएमसी जीतती है, कभी बीजेपी जीतती है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी है। और हम किसी पार्टी से हैं और दूसरे पार्टी को हम विरोधी मानकर उसकी पिटाई करें, ये भारत का संविधान, हमारा जो है लोकतंत्र, इसकी मान्यता नहीं देता। और जितने भी इस तरह के लोग, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो इस तरह के कार्य में मतलब इन्वॉल्व है, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में पुलिस उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और मैं यही चाहता हूँ चोपड़ा के अंदर में शांति बने रहे। और यहाँ पे बहुत समाज के और बहुत जाति के, बहुत धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और मैं चाहता हूँ शांति बनाए रहे। और जो है सभी कार्यकर्ता कानून को अपने हाथ में न लें और कानून के हिसाब से ही सब लोग चलें, ऐसे मैं विनती करता हूँ। ईद का बाजार फीका, परेशान कारोबारी। कोरोना वायरस के चलते व्यवसाय ठप। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इस बार भी ईद की खुशियां छीन ली है। आंशिक लॉकडाउन के चलते सिलीगुड़ी शहर में त्योहारों की रौनक गुम हो गई है। रमजान में गुलजार रहने वाले बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजारों में चहल पहल भी गायब है। अब ईद सामने है और आंशिक लॉकडाउन 31 मई तक। इससे बाजारों पर भी काफी असर पड़ा है। कोरोना वायरस के कारण पिछले साल भी यही तस्वीर सिलीगुड़ी और राज्य के तमाम शहरों और जिलों में देखने को मिली। ईद सामने है। ईद के लिए हाशमी चौक पर व्यवसायियों ने अपना दुकान लगा कर रखा है, लेकिन दुकानों पर खास भीड़ नजर नहीं आ रही है। इस बीच वहां के व्यवसायियों ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है। उम्मीद थी कि इस साल व्यवसाय में मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। दूसरी ओर
व्यवसायियों का कहना है कि लाई गई सभी सामग्रियां नष्ट हो रही है। व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। वे कम कीमतों पर सामान खरीदारों को बेच रहे हैं, लेकिन खरीदार दुकान पर नहीं आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें बर्बाद भी हो रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने त्योहारों की खुशी तो छीन ली और अब व्यवसाय में भी ताला लटकता नजर आ रहा है। আমাদের ব্যবসা তো করোনা নিয়ে খুব খারাপ ব্যবসা চলছে। এখন মাল স্টক অনেক আছে কিন্তু ব্যবসা নেই। কাস্টমার তো বললাম খুবই কম, 10% কাস্টমার আছে, নাই না বেশি দিন বাকি নাই। আমাদের স্টকে গুডাউনে মাল অনেক নিয়েছি কিন্তু সেরকম বিক্রি নাই। কি করা যায়? সবই পুরো দেশ আমাদের তো এরকমই। আমি এইটাই প্রার্থনা করি কি তাড়াতাড়ি कोविड चले जाए। दवाई का नहीं है अभी, दवाई नहीं, धंधा पानी है नहीं। कोरोना के लिए सब बेकार है। कोई आदमी रोड में नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं रोड पूरा खाली है एकदम। बाजार तो है ही नहीं एकदम। आज 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन में नहीं हो रहा तो बेकार ही। हाँ, नियम तो है ही है, बाकी अब क्या कीजिएगा, आदमी ही नहीं है। दुकान तो सरकार दिया था छूट, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी ही नहीं निकलता तो दुकान खोल के क्या कीजिए। रेट तो पहले तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तेल का दाम जो बढ़ गया तो ये तो सबके दम। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर महिला को लगाया लाखों का चूना, आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर एक महिला से लाखों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस सिलसिले में सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम कुंदन महतो बताया जा रहा है। बताया जाता है कि पीड़ित महिला द्वारा इस बारे में शिकायत दर्ज किए जाने के बाद जांच में जुटी पुलिस खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर कल रात उसे गिरफ्तार किया गया। मंगलवार यानी आज उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एनजेपी थाना क्षेत्र में लगे 63 सीसीटीवी कैमरे अपराध पर लगेगा ब्रेक। सिलीगुड़ी और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने के 21 इलाकों में 63 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एनजेपी थाने के मुख्य अधिकारी सुमित तामांग की पहल पर शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए इतनी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंगलवार को 50% कैमरे चालू कर दिए गए, जबकि शेष कैमरे 5 से 6 दिनों के भीतर काम करने शुरू कर देंगे। बताया जाता है कि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर डीपी सिंह और जलपाईगुड़ी के डीएम की ओर से इसके लिए फंड आवंटित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगने से एक और पुलिस को काम करने में सुविधा होगी, दूसरी ओर शहरवासी खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। इस काम के लिए अनुमोदित 14 से 15 लाख रुपयों की लागत आई है। इसके साथ ही सरकार से सिलीगुड़ी शहर की सुरक्षा के लिए लगभग 500 कैमरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। माननीय सीपी साहेब एखाने एसेছেন, उनार उद्योगे एनजीपी थाना बड़ोबाबू টোটাল 63 ক্যামেরাস ইনস্টল করেছে বিভিন্ন ভাইটাল পয়েন্টস, যেখানে ল অ্যান্ড অর্ডার পয়েন্ট, ক্রাইম পয়েন্ট থেকে, ট্রাফিক পয়েন্ট থেকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলো সব কভার করা হয়েছে। আমরা 50% অলরেডি চালু করতে পেরেছি, আর বাকি 50% আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই, অর্থাৎ 5-6 দিনের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। তো আজকে সিপি সাহেব আমাদের ডিএম জলপাইগুড়ি সাহেবের সাথে কথাবার্তা বলে একটা ফান্ড নিয়ে এসেছিলেন, সেই ফান্ডের কাজটা হয়ে গেছে আর ওটা উনি আজকে ইনগ্রেশন করলেন। তো এটা আমাদের অ্যাট লার্জ সোসাইটিকে বেনিফিট করবে, সমাজকে বেনিফিট করবে, পুলিশকে বেনিফিট করবে, এবং আমরা শিলিগুড়িবাসীকে সকলকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, বলতে চাইছি যে তারা যেন ক্যামেরার উপরে ইনস্টলেশনের জন্য ফোকাস করে। যা হেল্প লাগে সেগুলো আমরা আমাদের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করব করে দেওয়ার। এটা আমাদের আজকে এই ছোট্ট একটা অনুষ্ঠানে এখানে ছিল। এটা মোরলেস বাজেট অ্যারাউন্ড, যা পুরো কাজটা যখন হয়ে যাবে ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 14-15 লাখ এরকম। এর সাথে এএমসির কস্টিং আছে। তারপরে আমরা এটা ফোকাস করছি যখন ক্যামেরা খারাপ হয়ে যাবে বা যে ভেন্ডার আমাদের কাজ করছে তাদের একটা টাই আপ করে সিকিউরিটিকে ঠিক করা, এগুলো সব আমাদের এএমসির মধ্যে থাকছে আর কি। টোটালটাই আমরা হাইওয়েতে এবং বিভিন্ন জায়গায় পকেট যেগুলো আছে ইম্পর্টেন্ট প্লেস ওগুলোকে ফোকাস করা হয়েছে আমাদের সেফটি সিকিউরিটির জন্য। এটা মেনলি ভক্তিনগর, এনজিপি এগুলো সব মিলে কভার করা হয়েছে। আমরা এরকমই একটা প্রজেক্ট প্ল্যানিং করছি। মাননীয় সিপি সাহেব আছেন, ওনাকে বলা হবে ডিএম পার্টে যদি ওখান থেকে কিছু করা হয়, আর নাহলে আমরা গভর্নমেন্টকেও লিখেছি। আমরা ওখান থেকে অনেক ক্যামেরা পেয়েছি, এগুলো আমরা ডে টু ডে মনিটরিং করছি এবং কয়েকদিনের মধ্যে আরও আমরা ক্যামেরা পাবো, আরও ইনস্টলেশন হবে, গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা পাচ্ছি।
राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने केंद्रीय वाहिनी के जवान कर रहे हैं रूट मार्च। चुनाव के बाद हिंसा रोकने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय वाहिनियों के जवान लगातार गश्त लगा रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय वाहिनी के जवानों ने सिलीगुड़ी थाना क्षेत्र के अस्पताल मोड़ इलाके में रूट मार्च किया। शहर में किसी तरह की हिंसा न हो और शांति व्यवस्था बहाल रहे, इस पर केंद्रीय वाहिनी एवं पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही पूरे राज्य में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है, जिसमें कई लोगों की जानें गई, कई लोगों के घरों में तोड़फोड़ हुई, कई लोग बेघर है। ईद का बाजार फीका, परेशान कारोबारी। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप का असर ईद के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र पर्व ईद मनाई जाएगी, पर पिछली बार की तरह इस बार भी ईद को लेकर उस तरह की रौनक नहीं दिख रही है। बाजारों में ग्राहक नहीं जुट रहे हैं। व्यवसायी उम्मीद कर रहे थे कि नए साल के त्योहारी सीजन के दौरान खरीदारी बढ़ेगी, पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आंशिक लॉकडाउन के कारण सब चौपट हो गया। लॉकडाउन के मद्देनजर बाजार सुबह 8 बजे से 10 बजे और शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। व्यापारियों का कहना है कि दुकान सुबह 8 बजे खुली रहती है, लेकिन उस समय कोई खरीदार नहीं आता। दिन भर बंद रहने के बाद शाम 5 बजे फिर दुकानें खुलती है, लेकिन तभी गिनती के ही ग्राहक बाजार पहुंचते हैं। कालियागंज के कपड़ा व्यवसायी मिथुन शाह और कार्तिक शाह ने कहा कि ग्राहक मुख्य रूप से शहर और आसपास के गांवों से आते हैं, लेकिन जब वे शहर में आते हैं तो आंशिक लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद मिलती है। ऐसी हालत में दुकान के मालिक और कर्मचारी को भारी नुकसान उठा। দোকানটা খোলা থাকলে আজকে আমার দোকানে 15 স্টাফ আছে, যার আনুমানিক বেতন 60,000 টাকা 70,000 টাকা প্রত্যেক মাসে। আজকে যদি ওদের ছেড়ে দেয় ওদের পরিবারটা চলবে কিরকম করে? প্লাস মানে একটা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যাবে। তো মুসলমান দাবি রাখছি যে আমাদের যেন টাইম মেনটেন্সটা ঠিক করা হয়। আমাদের যে টাইম 7টার থেকে 10টার সময় সবজির দোকানটা চলে, কাপড়ের দোকান 7টা থেকে 10টার সময় চলে না। বিকাল 5টা থেকে 7টা 2 ঘন্টা একটা মাল বাই করতে ঘুরতে 2 ঘন্টা শেষ। এটা হচ্ছে ঠিক আমাদের এই সব বস্ত্র ব্যবসায়ীদের উপরে এটা কাজটা ঠিক করা হয়নি। আপনারা কি চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি আমাদের এই যে 5 ঘন্টা টাইমটা সেটা হচ্ছে লাগাতার দেওয়া হোক। যেরকম আমাদের 11টার থেকে বিকাল সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত কি 5টা পর্যন্ত এটা দিলে পরে আমরা মনে হয় খুব ভালো হবে প্রত্যেকটা কাপড়ের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের এবং এই সব ব্যবসাদের খুব সুবিধা হবে। আমরা সারা বছরই আমরা নির্ভর করি পূজা, দুর্গাপূজা বা ঈদ, এগুলোর উপরে আমাদের অকেশনের উপরে আমাদের নির্ভর করে। এই যে এই লকডাউনটা এমনভাবে এমন একটা টাইম সেট করে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের কাপড়ের ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই মানে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এভাবে দোকানদারি হয় না। আমাদের দোকান শুরু হয় সকাল 10টার থেকে। যদি এই খোলা বন্ধর বিষয়টা যদি 10টার থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত করতো তাও আমাদের এই সমস্ত দোকানদারিগুলো বাঁচত। কিন্তু যা অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে তাতে করে এই দোকানে এতগুলো স্টাফ আছে, স্টাফদের কী করে বেতন দেবো, কী করে কী করব, কোনো কিছুই ঠিকঠাক মতো করা যাচ্ছে না। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে যে সরকারি যে নির্দেশিকা এসছে তাতে সকাল 7টা থেকে 10টা এবং বিকাল 5টা থেকে 7টা পর্যন্ত এই সময়ে আমাদের বেচাকেনার হয় না ইন জেনারেলি, কারণ দোকান খুলতে খুলতে আমাদের 9:30 10টা বেজে যায়। তারপরেই পুলিশ প্রশাসনের একটা নির্দেশিকা তাদেরও মানতে হয়। মানতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছি এবং আমরা দোকান খুলতে মানে বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। এবং আমরা সরকারের কাছে আবেদন রাখবো যে আমাদের বিষয়টা একটু বিবেচনা করে জীবন এবং জীবিকার লড়াই দূরেই চলছে আমাদের, কারণ আমাদের যারা নির্ভরশীল যারা আমাদের সহযোগী কর্মী আছে তাদেরকেও দেখতে হবে। আমাদেরও অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো না, কারণ দীর্ঘ 1 বছর ধরে আমাদের ব্যবসা তলানির দিকে পৌঁছে গেছে এবং সেই পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদের পরিবার এই দোকানের উপরেই চলে আমাদের। তো সরকারের কাছে আবেদন রাখবো তারা যদি বিষয়টা একটু পুনর্বিবেচনা করে তাহলে আমাদের উপকৃত হব। बंद हुआ कालियागंज का मनोरंजन पार्क। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी क्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज नगर पालिका अस्पताल पाड़ा की तीस्ता कॉलोनी स्थित मनोरंजन पार्क को बंद कर दिया गया है। नगर पालिका की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि पूरे राज्य के साथ साथ
कालियागंज में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पार्क की भीड़भाड़ के मद्देनजर शहर वासियों की सुरक्षा के लिए पार्क को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पूरे पार्क को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोविड যতদিন বন্ধ মানে থাকবে ততদিনই পার্ক বন্ধ থাকবে, কারণ ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চারাই তো এখানে এসে ভিড় করে। যে পরিস্থিতি, মানুষ জীবন যাত্রায় সব ভুলে গেছে, সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। কবে খুলবে জানি না। করোনা আবহাওয়াকাল যতদিন না ঠিক হবে ততদিন পার্ক খুলবে। बाइसन के तांडव से दहशत में ग्रामीण। अलीपुरद्वार 1 नंबर ब्लॉक के माझर चापी इलाके में बाइसन ने जमकर उत्पात मचाया। बाइसन के तांडव से इलाके के लोग दहशत में है। लोगों ने बताया आज सुबह करीब 6 बजे 3 बाइसन गांव में घुसकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। खबर मिलते ही जल्दापाड़ा साउथ रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। वनकर्मी बाइसन को जंगल में वापस खदेड़ने की कोशिश में लगे। এই তো কলি মানে 6টা 6:30 দিকে আর রাতের মানে বাইরে হয়ে যাচ্ছিল, মানে ভোর হয়ে গেছে, মানে এই সকাল 6টা দিকে এদিক আমি তো দেখলাম দুইটা আমার বাড়ির পিছন দিয়ে গেছে। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।